हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपका वीक जो है बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा। स्ट्रक्चर की मैपिंग की होगी प्रॉपर तरीके से और आप लोगों ने अपना शेड्यूल बनाया होगा और उस हिसाब से आप लोग अच्छे ट्रेड मिले होंगे। हाय वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते जी, वालेकुम सलाम। और कौन कौन ट्रेड में अभी किन किन लोगों ने बेनिफिट्स लिया है ट्रेड का, मार्केट की एक साइकोलॉजी को समझ गए अगर आप और प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा सा जो फिलहाल अभी नए लोग हैं या जिनके सेशन जस्ट कंप्लीट हुआ थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड आ जाएंगे। और थोड़ा सा ना अपने स्ट्रक्चर पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। जो भी स्ट्रक्चर की मैपिंग आप करते हैं ना, तो उस पे अगर आपका भरोसा है, ट्रस्ट है कि मार्केट यहाँ है और यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा वो वजह आपके पास में है, जो रिसेंटली बैच कंप्लीट हुई है, तो फिर आपका प्रॉफिट का जो लेवल है ना बढ़ जाएगा। छोटे से प्रॉफिट में बाहर नहीं आएंगे आप। जनरली क्या होता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल देखते हैं और एक कैंडल नीचे बनी एक ऊपर बनी, एग्जाम्पल आपने सेल ले रखा है, एक कैंडल रेड बनी, उसके बाद में मार्केट में इसी चलते पुल बैक लेके उतने आप लोग घबरा जाते हैं, घबरा के ट्रेड से बाहर आ जाते हो। ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर पर अगर बिलीव है कि नीचे का जो एरिया है दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, 1 घंटे का है, 4 घंटे का एरिया, तो टिके रहो। फिर ट्रेड को एटलीस्ट 3-4 घंटे होल्ड करो, 5 घंटे होल्ड करो, एक दिन होल्ड करो, देन यू विल गेट गुड हैंडसम अमाउंट। एक ही ट्रेड में आपको अच्छा खासा निकल जाएगा। मार्केट मोमेंट तो ले रहा है ना, मोमेंट को समझो, जो स्ट्रक्चर को रिवाइज करो जो आपको पढ़ा है। आ रहा है ये बन रहे थे, अभी लोअर लो बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट इंड्यूसमेंट लेने जाएगा, ऊपर जाएगा पुल बैक लेगा, पुल बैक से शॉर्ट करो। यही मार्केट में, और ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा थोड़ा सा। हाँ होगा भरोसा, टेंशन नहीं है। देखो सम टाइम गलत जगह ऐसे लगाओगे तो ऐसे लिमिट होंगे, तो थोड़ा जो एक लिस्ट जगह अगर आपने स्ट्रक्चर की मैपिंग में, मैं हमेशा बात बार बार वही करता हूँ, स्ट्रक्चर की मैपिंग ऐसे वे भी आएंगे लाइव चार्ट पे हम लोग। तो स्ट्रक्चर की मैपिंग अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखी है तो डेफिनेटली बढ़िया है, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आप ट्रस्ट करो उस पर, क्योंकि आपने पढ़ा है। और नहीं पढ़ा तो पास्ट में रिवीजन करो, ट्रेडिंग व्यू को पास्ट में लेके जाओ, ट्रेडिंग व्यू को प्ले करो कि जब जब मार्केट में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक और पीओ बना है, तो मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है उस एरिया में, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। नहीं, जब यहाँ पर मार्केट आया तो यहाँ पर ही मार्केट आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। एक इंपॉर्टेंट अलर्ट है, उसके पहले कि हम लोग लाइव को आगे बढ़ाए। काफी सारे लोगों को मैसेज आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, क्योंकि स्कैमर भर गए हैं, काफी सारे ग्रुप हो गए। तो सबसे पहले तो आप पहली फुर्सत में क्या काम करो कि आप लोग ऑलरेडी वीआईपी ग्रुप में जितने भी फ्री ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8 चालू हो गया, सब ग्रुप से आप लोग बाहर, जो भी ग्रुप में बाहर आ जाओ। इवन मैं भी लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मैं आप लोगों को भी बाहर करता हूँ, है ना, काफी सारे लोगों को मैं रिमूव करता हूँ। तो क्योंकि आप ऑलरेडी वीआईपी के अंदर में है ना, आप पर्सनल ग्रुप में हैं, तो आपको फ्री वाले ग्रुप में मीनिंग ही नहीं। फ्री ग्रुप सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए, जब वेबिनार होता है उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज ना, तो आप लोग तो प्राइवेट ग्रुप में आ गए हैं, तो आपको उस ग्रुप की जरूरत ही नहीं। अननेसेसरी का भीड़ लगा के मतलब क्या है ना। तो जितने भी आप लोग ग्रुप में हो, जो भी नंबर में ग्रुप में, सबसे बाहर आ जाइए। ये तो आपका पर्सनल ग्रुप है मेरे साथ में, पब्लिक के लिए ओपन नहीं, आप लोग के लिए ओपन है। काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आज भी किसी ने मुझे मैसेज किया था, उनका नंबर शायद मेरे पास सेव नहीं है, जस्ट नाम से आ रहा था, तो उनको किसी से मैसेज आ रहा है, मेरे इवन मेरे कॉन्टैक्ट मेंबर को मैसेज आ रहे हैं, 20-20 कॉल आ रहे हैं। तो इस तरह के स्कैमर मार्केट में भरे पड़े हैं, और आप लोग मेरे पेड कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई एक्टिविटीज आपके साथ हो, किसी तरह की चीजें आप कोई शॉर्टकट के चक्कर में आप पड़े हैं, कोई फालतू के ब्रोकर के चक्कर में पड़े हैं, कोई बोनस के लालच के अंदर पड़े हैं, कोई भी तरह की लालच, किसी भी तरह के मैसेज स्क्रीनशॉट आपने कभी देखा नहीं मुझे, मैंने कभी आपके सामने कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया आपको, मतलब बड़े बड़े स्क्रीनशॉट जिसमें ग्रीडी लालच दिख रहा है, $10,000 $15,000 ना, मैं कभी ये सब चीजें शो ऑफ नहीं करता। मैं लाइव में आके शो ऑफ करता हूँ, ये मेरा टी है और ये मेरा टी ए बात कर रहा है। मैं कभी भी कोई स्क्रीनशॉट, मतलब आप लोग के आते हैं बात अलग है, लेकिन मेरे साइड से आपने कभी नहीं देखा कि मैंने पर्सनली अगर आपको मेरे कोई स्क्रीनशॉट आपको कभी दिखाया हो, कभी नहीं दिखाया। मैं तो लाइव में ट्रेड दिखा देता हूँ कि ये ट्रेड है, यहाँ से ट्रेड बनेगा। तो इस तरह की मार्केट में चीजें चल रही है कि जिनके पास एजुकेशन की कमी नहीं है वो शॉर्टकट पकड़ रहे हैं, और शॉर्टकट पकड़ के ये कर रहे हैं कि कुछ लोग, इवन मुझे लगता है कि एक दो स्कैमर ने तो पेड कोर्स भी ले रखा है, मुझे ऐसा लगता है। स्कैमर नहीं बोलूंगा, वो थोड़ा सा शॉर्टकट मारने के चक्कर में या मेहनत करना नहीं चाहते। बाकी लोगों ने मेहनत करा, मेहनत कर करके लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। आप काउंटर मेंबर, आपके एग्जाम्पल है, आपके शहर से हैं, मेरे को रिश्तेदार नहीं है, यही ना ही मैं उनको यहाँ पर बुलाता हूँ, बोलने के पैसा देता हूँ, उल्टा मैंने बड़ी एक हैंडसम फीस उन लोगों से ली है। जितने भी काउंटर मेंबर हैं जो निकल चुके हैं, बन चुके हैं, जो लाइव आपके दिख रहे हैं अभी, जो आएंगे अभी, तो इन लोगों ने मुझे एक हैंडसम फीस मुझे दी है। किसी ने कोई ऑफर के थ्रू आया, 2-2 लाख रुपए मुझे फीस देकर आके यहाँ इस ऑफिस से सीख के निकले, मैंने आपको दिखाया भी है। तो मैं, उनको कुछ बेनिफिट्स मिला है इस एजुकेशन का, तो आगे बात करते हैं, नहीं मिला होता तो गाली मार रहे होते मुझे, इस लाइव में आके मुझे गाली मार रहे होते, राइट। तो जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे जानते हैं, जिन्हें सीखा है, जिनको बेनिफिट मिल रहा है, वो डेफिनेटली आगे बात कर रहे हैं। और जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में, जिनको मेहनत करना ही नहीं है, शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट की जिंदगी जो है ना, पानी की बुड़बुड़ी की जो जिंदगी है ना, वो छोटी सी होती है। बरसात में बारिश आती है, बुड़बुड़ा बनता है, छोटी सी होती है ना। तो वो छोटी सी लाइफ एक थोड़ा सा पेन, तो पेन लगता है। लोग आते हैं पूछते हैं कि सर बैन ब्रोकर की लिस्ट कहाँ, अरे भाई साहब
ऑथराइज ब्रोकर की लिस्ट कहाँ मिलेगी? अरे आरबीआई का वेबसाइट है, गूगल में डालो व्हाट इज द बैन ब्रोकर लिस्ट, यू विल गेट इट। आरबीआई की वेबसाइट पे चले जाओ, सेबी की वेबसाइट पे चले जाओ, सब कुछ तो वहां पर अवेलेबल है। थोड़ी सी आप मेहनत करना नहीं चाहते और कुछ नहीं। आजकल तो मोबाइल में बोलने का ऑप्शन आ गया, छोटे वाले बच्चे, छोटे बच्चे, हमारा छोटा सा भाई का बेटा है छोटा सा, वो बोलता है, लिख नहीं सकते छोटा बच्चा तो बोलता है, कार्टूनों के नाम लिखता है, जो छोटा भीम और ये सब चीजें आते हैं, है ना? तो ये जब छोटे बच्चे कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। जो जो चीज चाहिए हम मोबाइल पे बोलेंगे, वो सब चीज हमारे सामने आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी ने इतना इजी कर दिया है आपको एजुकेट होना। अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके की चीजें कर सकते हैं। घंटों हम टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही टाइम अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर दो, अभी तो लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं रहेगा कि इंग्लिश में अवेलेबल है। अभी तो कन्वर्जन आ गया है कि गूगल में आप लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज को कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफी सारी फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी की आ चुकी है, हमको यूज करना चाहिए। और डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ इन्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जिस तरीके से इन्वेस्ट करोगे उसको आपको रिटर्न मिलेगा। काफी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके आगे आ रहे हैं और आगे आगे आपके सामने बोल पा रहे हैं। मुझे खुशी होती है इस बात की कि एजुकेशन पावर। तो काफी सारे लोग जो शॉर्टकट का रास्ता लोगों ने अपना रखा है, तो इन लोगों से बचें आप। किसी भी तरह के बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं, मेरे मेंबरों ने फॉरवर्ड किया हुआ है। और मेरा नाम लेके बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे नाम लेके बात की शाइस्ता ने नंबर दिया है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग अलर्ट करते हैं कि मैं या मेरी टीम किसी भी तरह का मैसेज नहीं देती है। और नहीं हमने कभी किसी के नंबर फॉरवर्ड किया। आप लोगों ने फ्री ग्रुप में लैंड किया है, फ्री ग्रुप में स्कैमर भी आ जाते हैं, उसके बाद मैं ब्लॉक कर देता हूँ। जो जो मुझे डेटा, अगर आपके पास भी कोई ऐसे नंबर आ रहे हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैं उनको यहाँ से ब्लॉक करते जाऊंगा, टीम से निकालते जाऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज आप फ्री ग्रुप छोड़ दीजिए। तो पेड ग्रुप में तो अगर कोई बंदा अगर करता है तो आज निकल पकड़े जाएगा, तो उसको बैन कर देंगे उसको। और बाकी भी जो पेड मेंबर है, अगर आपकी कोई भी तरह के आप काम कर रहे हैं आप करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है आपके काम से, बट कम्युनिटी को डिस्टर्ब मत करिएगा और इस डेटे को डिस्टर्ब मत करिएगा और इनको कोई मैसेज मत करिएगा। अदरवाइज क्या होगा? होगा कुछ नहीं, आपको मैं बिना सोचे समझे बिना बात करे मैं बैन कर दूंगा। और फिर आप इस कम्युनिटी, आप भले अपने, आप कोई भी मेंबर हो, आप मेरे क्वांटम हो, डायमंड हो, कोई भी मेंबरशिप लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आप लोगों को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, राइट? तो प्लीज आप बिजनेस करिए, बाहर जाके बिजनेस करिए, इस कम्युनिटी को डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग मेंबर है, थोड़ा बच के रहिए ना। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी मेंबरशिप लेने के बाद आपको स्कैम के शिकार होंगे। लगता है कि आप लोग किसी को सीएमएस का, ठीक है, सीएमएस से कॉल, हाँ सीएमएस तो शनिम कॉल करेगा, कोई टेंशन नहीं है। सीएमएस से सीपीटी से आमिर है और उमेश है, और सीएमएस से शनिम है, तो ये कोई टेंशन नहीं। दुबई से कॉल आएंगे, ब्रोकर की कॉल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये तो आपकी हेल्प करेंगे आपको, या डिपॉजिट या विड्रॉल के लिए बताएंगे। नहीं, वो कुत्ते की दुम होते हैं सरिता। स्कैमर जो होते हैं ना, वो किसी किसी को आदत पड़ती है उस तरह की खाने की ना, तो वो एक दुम होते हैं, जो हमने कहावत सुनी है, वो कभी सीधी नहीं होगी। वो चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आदत लगी ना इजी मनी की। इजी मनी की आदत लगी तो वो सुधरने वाले नहीं है, राइट? देखो यार, तुम लोगों ने ना बहुत एक अच्छा रास्ता पकड़ा है। यस प्रवेश, 2 बार आ रहा था, बिल्कुल उठा के ब्लॉक कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड नील, फंड डिपॉजिट कर दिया, गुड गुड, वेरी गुड। नील ने फाइनली फंड डिपॉजिट हो गया नील का। आप, मैं तो खैर स्कैमर ही बोलता हूँ। तो तुम लोगों ने देखो, जिस तरीके से आप जो भी रेस्पेक्टिव मेंबरशिप के अंदर हो, चाहे सिल्वर से लेके क्वांटम तक, आप लोगों ने एक बहुत अच्छा रास्ता चूज किया है। बस इसी रास्ते पे चलते रहो और मंजिल आपके बहुत करीब है। बिल्कुल, जितना टाइम तुम लोग इन्वेस्ट करोगे, जितना टाइम तुम स्क्रीन को दोगे, जितना टाइम तुम अपनी स्किल को अपडेट करने में लगाओगे, उतना ही एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। और आने वाले 2 से 3 महीने में, मतलब आप पूरे कंप्लीट 6 महीने में, आप जब से आपने मेंबरशिप लिया, आपको हो सकता है 2-3 महीने हो गया, 6 महीने में आप जर्नी अपने आप को देखना। बट प्रोवाइडेड क्या, आप चलना मत छोड़ना। अगर आप अपने घर से निकले हो, आप रेस्पेक्टिव इंडिया के कोई भी टेरिटरी के अंदर रहते हो, कोई भी स्टेट के अंदर रहते हो, और आपको अगर कोई सेंट्रल लोकेशन पे जाना है, मान लीजिए दिल्ली ही जाना है, दिल्ली जाना है, और आपने चलना स्टार्ट किया है, तो रुकना नहीं। एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे जरूर, दिल्ली बाय वॉक। लेकिन जिस दिन आपने चलना छोड़ दिया, क्यूट करना बहुत आसान है, कहाँ चक्कर में पढ़ूं यार, कोई मिल जाए आयता मुझे गोल्ड का सिग्नल दे दे, फिर वो आपका जो जर्नी आपने की वो भी सत्यानाश हो जाएगी, जो आपने मेहनत की है, महीने 2 महीने से कर रहे हैं वो। क्योंकि आप लोग जनरली, लोग क्या करते हैं, मंजिल के बहुत करीब आके ट्वीट करते हैं। अक्सर देखा है, तो काफी सारे मोटिवेशनल सेशन लिए हैं, बिजनेस की कोचिंग की है, तो उसमें लोगों को देखा कि लोग बस मंजिल आने ही वाली है, हिम्मत हार जाते हैं, नहीं यार अब नहीं होगा। समय मांगता है, इंडस्ट्री टाइम मांगती है, वो टाइम देना पड़ेगा आपको, बिना टाइम दिए नहीं। अभी मेरे पास आप ही लोगों की स्टोरी से, कोई नए की बात नहीं। आप में से किसी को उठा के पूछ लूंगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, कहाँ की। अभी लास्ट वाली बैच स्टार्ट की, उनके पूरे टेस्टिमोनियल मैंने वीडियो बना के आप लोगों से शेयर किया। तो जर्नी है आपकी। पहला दिन था कि आप लोग मार्केट नहीं देख पाते थे, अब आप मार्केट देख पा रहे हो। जब यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ से और आगे जाओगे आप। अभी आपकी ये शुरुआत है, अभी तो जस्ट थोड़ा सा सीखा है। अभी आप $1-2 पे अपना ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, आने वाला समय $20 पे क्लोज करोगे। तो जितना जितना आप टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओगे ना, उतना उतना आपको रिटर्न मिलेगा, और एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और बहुत सही तरीके से आप लोग को लेके जा रहा हूँ मैंने आपको कभी कोई पिक्चर, बड़ी पिक्चर नहीं दिखाई, कभी मैं आपको बड़े ट्रेड की बात नहीं करता, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, हमेशा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करता हूँ। तो ये रास्ता है ना, ये लॉन्ग टर्म ले जाने वाला रास्ता है। मेरे शॉर्ट टर्म की मेरा काम ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म आया, मैंने फीस लिया, अपना काम खत्म, मेरी दुकान बंद, वो सब काम ही नहीं मेरा।
मेरा काम है कि आपको एजुकेट करते हुए अपने साथ में आगे तक लेके जाऊं। एग्जाम्पल आप देखने वाले हैं अभी थोड़े दिनों में आप लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइव करने वाला हूं आप लोग के लिए, स्पेशली फॉर द वीआईपी मेंबर। सबको इंडिविजुअली मैसेज आएंगे और शायद नेक्स्ट वीक में करूँ, शायद मैं जो मैं पूरी जर्नी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मैं यहाँ से लेके जो दुबई जाके ऑफिस ओपन कर रहा हूँ और वहां पर मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने अभी तक बताया नहीं, ऑफिस ओपन कर रहा हूँ क्वांटम में, इतना ही आपको बताया, लेकिन वहां पर मैं क्या मेरे प्रोजेक्ट हैं, किस तरह से सिस्टम को आगे लेके जा रहा हूँ, और इस सिस्टम की आपको कैसे हेल्प मिलेगी, ये सब चीज बताने वाला हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइव है जो आप मिस मत करना। सबको इंडिविजुअल मैसेज आएंगे, एक हफ्ते से उसकी पूरी कैंपेनिंग चलाऊंगा मैं, सिर्फ ओनली फॉर द वीआईपी मेंबर। उसकी फैसिलिटी पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक में नहीं उसका मैसेज जाएगा। आप लोग शेयर करो अपने दोस्तों के साथ तो डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन वो उसकी ना लिंक जाएगी तो उससे पहले से रजिस्ट्रेशन होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइव करने वाला हूँ मैं। और यकीन मानो कि आप लोग हाथ में कोई भी मेंबर हो, आप सिल्वर से लेके क्वांटम तक, मैं आप लोग लाइव हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, बट प्रोवाइडेड कि आप मेरे बताए हुए डिसिप्लिन पे चलें, बस बताए हुए रिस्क मैनेजमेंट पे आप लोग चलें। इसमें सक्सेस में एक ही कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तोड़ोगे यू विल बी आउट। कंपनी में काम करने जाने, कंपनी के अंदर एक ना इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, जो जिन्होंने जॉब करते हैं उनको मालूम होगा। तो कंपनी एक आपको पैरामीटर दे दी थी कि आपको ये चीजें काम करना और ये नहीं करना, ये करना है। अगर आपने ये किया तो आपका जॉब जा सकता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के भी एक पैरामीटर होते हैं, तो वो पैरामीटर में कुछ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो डिसिप्लिन अगर आप पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी और उसी वे में काम करोगे। फिर कोई भी आ जाए आपके सामने कि भाई तेरा तो $10,000 का अकाउंट है, एक स्टैंडर्ड लॉट ले ले, कभी नहीं लोगे, आप हंसोगे उस पर। जैसे आज जो डेमो में मुझे हंसी आ रही थी, वो डेमो था हमारा एक सीपीटी का, तो लॉट साइज में हंसी आ रही थी। और रोबोटिक की बात कर रहे थे, कुछ नहीं जानते ना कि हम लोग क्या, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सो जो बताया है, जो डिसिप्लिन सिखाया है, और वो डिसिप्लिन मैंने आज नहीं सीखा है, मुझे वो डिसिप्लिन को सीखने में 17 साल लगे, 17 साल लग गए। तो अगर आप मेरे साथ 1 महीने से जुड़े हो या 6 महीने से जुड़े हो, तो आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है। 17 साल प्लस 6 महीने, 18 साल प्लस 6 महीने। मैं 2006-07 से इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ ना, तो ऑलमोस्ट मेरे 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा हो गया मेरे से जुड़ने के बाद, तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में आ गया। तो मैंने इसमें कोई शॉर्टकट नहीं देखे। इवन मेरे पास, यकीन मानो, कुछ महीने पहले मैंने शायद शेयर भी किया था इसके पहले, वो स्टोरी बंदा था, अच्छा ही बंदा था, काफी सारे वेबिनार देखा, बातचीत करता रहता था, मैं नागपुर में रहता था। बड़े बड़े $3-4 हज़ार का पोर्टफोलियो तो हमेशा ना $500-1000 के प्रॉफिट के में से शेयर करता था, और लॉट साइज बड़े बड़े होते थे। अब मैंने उसको बोला कि यार थोड़ा सा स्मार्ट मनी सीख ले, बट एक बोलो ना, एक आदमी का एक एटीट्यूड भी डेवलप होता है ना, कि नहीं यार अब क्या, अब सीखो, सब तो आता है मुझे, अच्छा तो कमा रहा हूँ। कुछ यकीन मानो गायब भी हो गया हो, 15-20 दिन 1 महीने तक मुझे भेजता रहा, कभी बात भेजता था, समटाइम मैं देखता था, समटाइम नहीं देखता था, मैं उसको अप्रिशिएट करता था और बोलता था कीप लर्निंग। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि सीखते रहो। और तो पैसा आता था, आदमी सीखता नहीं, बोलता अब क्या जरूरत है, बाकी लोग सब उसको बेवकूफ नजर आते हैं। खत्म हो गया, नामो निशानी खत्म हो गया, मुझे समझ में आ गया, मैसेज आना बंद हो गया। तो वही चीज है कि जो डिसिप्लिन और जो रूल आपने सीखे हो, मैंने 17 साल में सीखा है, तो आप लोग भी मुझसे सीख चुके हैं, तो उसको शॉर्टकट मत, देयर इज नो शॉर्टकट। एक डिसिप्लिन बना लो। $100, $1,000 का अकाउंट है, $100 $200 महीने के बनाने, तो दिन में डिवाइड कर लो, $200 कमाने, रोज के $10 होते हैं, $10 पे काम करो, 2 ट्रेड $5-5 के ट्रेड चाहिए, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया बताओ। $1,000 का एग्जाम्पल के तौर पर अकाउंट है, और महीने के $200 बनाने हैं, मतलब 20 सेशन मिलकर $10, $10 मतलब 2 ट्रेड $5-5 के। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप इस इंडस्ट्री में आए ना, एक आप ना एक बोर्ड बनाओ, एक छोटा सा, हमें, मेरे पीछे भी बोर्ड लगा है, इधर भी मेरे छोटे विजन, बोलते विजन बोर्ड, जो हम लिखते हैं ना, मैं कुछ वीडियो आपसे शेयर करूंगा, अभी आप देखना, ग्रुप में भेजूंगा। तो जो हम लिखते हैं ना, वो होता है लाइफ में, मेरी हर चीज लिखी होती है, मुझे क्या करना है, आगे का मेरा प्लान क्या है, सामने रोज दिखता रहता है, मेरे सामने भी लिखा हुआ पूरी चीजें, तो मैं 10 बार दिखता है। सुबह उठ के देखता हूँ, विजुअलाइजेशन करता हूँ, इधर मुंडी पलटाता हूँ, इधर एक बोर्ड लगा हुआ है। तो जो चीज हम लिखते हैं और बार बार देखते हैं ना, वो लाइफ में होती है। और यकीन मानो, समटाइम 100% होती है, समटाइम 200% हो जाती है चीजें अचीव, समटाइम 95% होती है, लेकिन होती है। लिखा ही नहीं है, मालूम ही नहीं, जब गोल ही नहीं है तो फिर भटक रहते रहोगे। प्लान ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो फिर हम भटक रहे हैं सिर्फ। अगर गोल, जो फुटबॉल खेलते हैं, अगर गोल पोस्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लोग ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे। तो डेट इज द गोल पोस्ट होना जरूरी है, हमारी लाइफ का भी गोल हमारा होना जरूरी है कि इस महीने का, इस क्वार्टर का, इस साल का क्वार्टर में, क्वार्टर का मंथ में, मंथ का वीक में, वीक का डे में, इस तरह से पूरा गोल चार्ट बनाए और अपने सामने लगा दें। भैया फरवरी का महीना, फरवरी में मेरा ये टारगेट है, ये पहला हफ्ते में 4 हफ्ते आते, 4 हफ्ते का मेरा ये टारगेट है, अच्छा ओके। अब हफ्ते का टारगेट हो गया, डे में, सिंपल सी बात हो गया। अब सिर्फ हमको $5 के लिए, $2 के लिए काम करना है, वहां टारगेट आसान हो गया हमारा। अब मार्केट मोमेंट देता है, राइट, चलिए मार्केट मोमेंट देता है, तो मार्केट की तरफ बढ़ते हैं अब। चलो, तो मेरे साथ साथ एजुकेशन के साथ बोनस में फ्री देता हूँ। और बोनस क्या है, वो जो अभी दिया वो बोनस था, क्या था वो, जल्दी से लिखो, एजुकेशन के साथ क्या फ्री, एग्जैक्टली मोटिवेशन का डोज, ये आपको हमेशा फ्री मिलेगा, और जो आपको आगे लेके जाएगा। वो डोज इसलिए देना पड़ता है कि डोज जब हम लेते हैं ना, तो डोज की एक टाइम होता है, डॉक्टर बोलता है कि सुबह में लेना, शाम में लेना। क्यों सुबह शाम बोलता है, कि सुबह जो हम लेते हैं उसका जो असर है वो शाम तक खत्म हो जाता है, फिर शाम को लेते हैं तो उसका असर चलता है।
तो ये डोज आप लोगों को फ्री मिलते रहेगा, तो इसकी आप चिंता नहीं करें, भर भर के मिलेगा। 4 घंटे का टाइम फ्रेम, मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। मार्केट में स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है। जो पहले हाई हाई बना रहा था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा था, यहाँ से स्ट्रक्चर जो फ्राइडे के दिन हुआ है, और फ्राइडे के दिन जो हुआ है, क्या हुआ? तो फ्राइडे के दिन बताते हैं क्या हुआ था। फ्राइडे का लाइव लाइव याद है? गॉस की और शीतम की स्पीच याद है क्या आप लोगों को? फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर आपको याद है, कितना कॉन्फिडेंटली उन लोगों ने बोला था कि गोल्ड हमको नीचे दिख रहा है। और अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और वीडियो आपके पास में है, आप उठा के, ग्रुप में भी वीडियो है, उठा के देखना आपने। इन लोग ऐसे ही हवा में आके बात नहीं कर रहे हैं। इन लोग घंटों मेहनत कर रहे हैं। इन लोग को पजा रहा हूँ मैं इनको, घंटों मेहनत कर रहे हैं, घंटों रिसर्च कर रहे हैं। आपके सामने आके 5 मिनट बात करने के लिए इनको 5-5 10-10 घंटे मेहनत करना पड़ रहा है, सुबह से लगे हुए। तो इंपॉर्टेंट होती है, और मार्केट की तरफ उससे मतलब नहीं, लेकिन एनालिसिस देखो कितनी परफेक्ट जा रही है उन लोगों की, राइट? तो वीडियो आपके पास में, मैं सोच रहा था क्लिप दिखाने का, लेकिन अब थोड़ा टाइम लग जाएगा ढूंढने में। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में मार्केट ने स्ट्रक्चर अभी बिल्कुल चौक बना के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है तो हमारे लिए अब क्या है? हमारे लिए सिंपल सा रास्ता है, टुवर्ड दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन 4 घंटे में ड्रॉ कर लो। जो जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो जो चीजें सीखी है हमने, उसको ड्रॉ कर लो। तो सब हमने पहले से ड्रॉ कर रखा था, अगर आपको याद होगा। मैं पढ़ाता हूँ तो सब चीजें निकल जाती है, सब एरिया हमने पहले से बता रखे हैं ना। पुराने चार्ट उठा के देखना आपने। बस ये इंपॉर्टेंट एरिया मिल गया हमको। 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एरिया, 4 घंटे में ये एरिया कॉमन आ गया। 4 घंटे और 1 घंटे में कॉमन एरिया है, राइट? और एरिया कितने पे? 2012-23 अभी मार्केट चल रहा है 2023, राइट? तो ये एरिया कितना मजा आ रहा है, देखो बढ़िया। अब ये चीज देखो कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पर हुआ होगा? आइडिया है किसी को? यस 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 यस, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया हमारा। ये जो पुल बैक था मार्केट का, तो ये यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया वाला हो गया। और अगर समटाइम कुछ कंडीशंस थी, वीक को हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो ये यहाँ पर हो गया। ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया। मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया? फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ तक। ये कैंडल छोटा सा पुल बैक था, मार्केट नीचे आया, यहाँ से पुल बैक, छोटा सा पुल बैक लिया मार्केट ने। फिर वहां से मार्केट फिर रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। तो ये काइंड ऑफ यू कैन से इंड्यूसमेंट। मार्केट नीचे आया, अगेन इस एरिया में गया, पुल बैक के बाद एक छोटा सा पुल बैक और आता है। हमेशा याद रखना, मार्केट क्या करता है, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ऊपर गया मार्केट, स्ट्रक्चर ड्रॉ ड्रॉ किया, फिर मार्केट ऊपर गया, देन फिर नीचे आता मार्केट। हमेशा याद रखना, पुल बैक के बाद पुल बैक लेता है मार्केट एक बार, है ना? तो ये हमेशा याद रखना, एक बार नीचे आके एक बार फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास अभी क्या है एरिया? 1 घंटे का टाइम फ्रेम में हमारे पास जो एरिया है, एक तो हमारे पास ये एक एरिया है ऊपर का स्ट्रीम लेवल का एरिया है, दूसरा एरिया है कंटिन्यू यहाँ से मार्केट जा ही रहा है। तो अभी ऐसी पोजीशन में सेल के कॉल ज्यादा अच्छी है। अब अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम उसको देखें, तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड आ चुका है, सबको दिख रहा है। तो डाउन ट्रेंड आ चुका है, दिख रहा है हमको आराम से। अब इसके अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। अपने नजदीक पास के जो एरिया है उसको ड्रॉ कर लो आप। अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा और उसके हिसाब से अगर प्ले किया होगा, कितना साफ सुथरा चार्ट है देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना प्यारा तरीके से प्ले कर रहा है देखो। पढ़ा है आपको, ये सब चीजें पढ़ा है आपने? देख लो एग्जैक्टली द पावर ऑफ, द पावर ऑफ, यस 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 यस, द पावर ऑफ ओबी। राइट? अब देखो यहाँ से, अब मालूम है यहाँ से रिजेक्ट हो गया, कुछ नहीं, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, ज्यादा बड़ा नहीं। ये एरिया की बात करो सिर्फ। व्हाट इज द, हाउ मच, हाउ मच दिस? $6-7 का एरिया, इतना ही बस। छोड़, हो गया आपका ट्रेड खत्म, टारगेट ही पूरा हो गया।
टारगेट ही पूरा हो गया प्रॉपर तरीके से, यहाँ से लिए हो, ये ऊपर में एसएल भी लगा दिए, $2 से नीचे का रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। $5 से $6 का टारगेट, टारगेट पूरा खत्म, फिनिश फिनिश, टारगेट पूरा। कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए ना, ये टीपी के एरिया है। अब थोड़ा सा यकीन ज्यादा है तो टीपी यहाँ पर बुक कर लो, वेट करो उसके लिए, यहाँ पर टीपी बुक होगा। बट ठीक है, मैंने क्या बोला, $10 का अगर डेली का टारगेट है तो $5 की 2 ट्रेड, एक ट्रेड आपका निकल गया ऊपर से, सुबह से ये सब स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो सुबह से भी एक आधा ट्रेड मिली, क्या होगा, हो गया आपके टारगेट पूरे। डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा है, डाउन ट्रेंड हर पुल बैक में शॉर्ट कॉन्ट्रा ट्रेड, ये बाय का कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया, जिन्हें बाय कर रहा है, किसी ने बाय कर रखा ना ऐसे 32 से, किसने बाय कर रखा है, किसने लिखा था 32 से बाय किया या 23 जो भी है, 26 से बाय किया है। ये कॉन्ट्रा ट्रेड ऐसे बनते हैं टुवर्ड दिस डायरेक्शन। अगर यहाँ से आपने रिजेक्शन में बाय का ट्रेड ले रखा है 21-22 से, तो ये नियरेस्ट ओबी, नियरेस्ट ओबी ये आपका हो गया, दैट इज द टीपी का एरिया। पुट हो गया, एक और एक, 2 ट्रेड खत्म, टारगेट पूरा खत्म। अब देखो मार्केट को ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, सीखो। 2 ट्रेड हो गए, काम हो गया, अब सीखने में लगाओ। अब टाइम में जो है ना, ये ट्रेड करके, ट्रेड करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे। ट्रेड में फंसे और ट्रेड अगर माइनस में चले गया, फिर तो दिमाग तो पूरा माइनस में पड़ा है, सीख नहीं सकते। अब सीखो, अब क्या हो सकता है, एनालिसिस करो कि आपने ऐसा किया था तो ऐसा होता, लिखो उसको, आज की स्टोरी लिखो, आपने कैसे ट्रेड लिया था, मेंटेन अ डायरी, जर्नल मेंटेन करो। ये सामने आपका ट्रेड आ गया, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। आराम से ट्रेड चल रहा है, फिनिश, यहाँ तक प्ले करना, यहाँ तक प्ले कर दो, वेट कर लो, ये एरिया है थोड़ा सा, यहाँ हल्डल रहेगा थोड़ा सा, राइट। एक घंटे में पी, हाँ यस, इंपॉर्टेंट एरिया है, घंटे के अंदर, 1 घंटे में चेक कर लो उसको, 1 घंटे में अगर कुछ दिख रहा है तो 1 घंटे में देख लो जाके, 1 घंटे का एरिया ऊपर है। 15 मिनट में प्ले करा, 15 मिनट प्ले, समटाइम जब मार्केट, एक बात और समझो, जब मार्केट में वोलेटाइल कम होता है, जब मार्केट यूएस के ओपन होने से पहले, जब मिड का यूके ओपन होता है, उसके बाद में यूएस होता है, यूएस के 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, तो छोटे मोटे जो है मार्केट उस टाइम में रेस्पेक्ट करता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट रेस्पेक्ट करता है। और जब मार्केट में वोलेटाइल कम होता है, जैसे स्पेशली अगर इवनिंग में जाओगे तो बड़े टाइम फ्रेम का वो भी रेस्पेक्ट करेगा, छोटे टाइम फ्रेम का रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है। बट जब वॉल्यूम कम होता है तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में रेस्पेक्ट करता है, इसलिए हाँ। हाँ यू कैन से, बट ट्रेंड ज्यादा नीचे है तो नीचे की तरफ मूव करे, डिपेंड, ट्रेंड है ना, प्रेशर है ना, तो अभी नीचे जाएगा, फिर थोड़ा रुकेगा लेकिन आएगा नीचे। ये एरिया टूटा देन नीचे जाएगा। अभी ऐसे टाइम पे देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसे टाइम पे जल्दबाजी में ट्रेड लेना है। आपका टीपी बुक हो गया बाय साइड का, ठीक है ना, आपका एरिया आ गया, अब ये एरिया में वेट करो क्या हो रहा है, इस एरिया में वेट करो। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गई, यहाँ पर वेट करना जरूरी है, हो सकता है इसको तोड़ के मार्केट नीचे आ जाए। दैट इज, उस दिन भी मैंने ये बात की थी ना, कि मार्केट ये एरिया में अगर तोड़ता है, छोटे टाइम फ्रेम मार्केट तोड़ा इस एरिया को, देन गो फॉर द डाउन ट्रेंड। और इन लोगों ने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस कर दी थी, तो ऐसी जगह, और मैंने बताया था अगला अगर तोड़ता है तो अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये है। मार्केट ऐसे ही चलता है ना, मार्केट तो इसी तरीके से चलेगा, तो हमको दोनों साइड सोचना जरूरी है। अभी अगर नीचे की साइड मार्केट जा रहा है डाउन ट्रेंड में, तो हम दोनों साइड, तो हमको आ रहा था सेल के ट्रेड कहाँ से ज्यादा अच्छे हैं, मार्केट अगर पुल बैक लेके यहाँ आता है, यहाँ से सेल के ट्रेड अच्छे हैं, ऊपर मार्केट आता है यहाँ से सेल के ट्रेड बहुत अच्छे हैं, है ना। समटाइम थोड़ा लिक्विडिटी आ गई, 22 का एरिया है, अभी कुछ लिक्विडिटी आ गई, एकदम से मार्केट थोड़ा पुल बैक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, तो अगेन यार ये एरिया है जहां पर मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, राइट। अदरवाइज एरिया थोड़ा नीचे, हम भी नीचे, जहाँ मार्केट चला हम भी चले मार्केट के साथ में, तो मार्केट होता है दोगला, दोनों साइड जाता है। चलो, टाइम फॉर द एनालिसिस, थोड़ा लाइव लंबा हो रहा है इसका क्या, वेयर इज टीम, गौर जरा हाथ दिखाओ यार, तुम लोग को ढूंढना पड़ता है मुझे, सुल्तान ऊपर ही दिख जाता है, तो कैमरे जिनके बंद रहते हैं ना, तो वो ढूंढ मिलते नहीं है। हाँ ये वही बात ना। और शीर्तम वगैरह कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं? राशिद, राशिद दुबई जाके टाइम चेंज करेंगे लाइफ का। क्या बोलते हो सुल्तान, क्या हालचाल सुल्तान, लोग अभी मीटिंग हुई थी हमारी थोड़ी देर पहले क्वांटम की, तो सुल्तान ने मुझे यही बोले सब 2000 तक मार्केट आने वाला है। क्या हालचाल है सुल्तान? जी सर, गुड इवनिंग ऑल। और सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सेल का जो साइट था सर, टेक्निकल के हिसाब से सर सुबह ही मिल गया था, क्योंकि सर अगर आप 15 मिनट पे
यूएस डॉलर को देखेंगे तो सर गैप अप में ओपन हुआ था सर। तो सर वहीं से सर, और उसने उसका जो एरिया था ना, जो बहुत बेहतरीन एरिया था, उसको क्रॉस करके डॉलर अप जा चुका है सर। राइट राइट राइट। जी सर। तो फॉर ए टेक्निकल सर, अब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर करके सर मार्केट इधर गोल्ड का नीचे आएगा, और उधर सर जो उधर 106 का एरिया सर, 106, तो सर वो उधर जाएगा और मार्केट हमें हो सकता है सर 2000 इस वीक आ सकता है सर, राइट। फॉर टेक्निकल एनालिसिस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सर। प्लान की एनालिसिस बस परफेक्ट जा रही है। बाकी जो लोग नए लोग जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में आए ना, मैंने मार्च करके फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी ग्रुप बनाया है, मार्च करके, और सुल्तान उसमें एडमिन है। तो जो नए लोग हैं स्पेशली, जिनका सेशन नहीं हुए लाइव सेशन, तो जिनके सेशन मार्च में होने वाले, तो वो मैंने लिखा है फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम मार्च 2024, राइट। तो वो ग्रुप आपको ऑन है, मैं आपकी चार्ट आपकी ओपन कर दिया है। तो आप लोग अपने चार्ट वगैरह जो बना रहे हैं वहाँ शेयर करें, स्पेशली फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। ठीक है, ये उनके लिए फैसिलिटी है। चलो हमारे अब श्रीतम आया था ना, कहाँ गए श्रीतम? यस बॉस। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेरी गुड इवनिंग। बताओ मौसम का हालचाल। मौसम का हाल चाल ना बहुत थोड़ा डरा डरा हुआ सर। क्या हो? सर आज तो जानकारी बहुत है। हाँ सर जैसे कि पहले न्यूज पे जाते हैं, हाँ। एज इट इज हम लोगों को आज जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है 8:30 पे आईएसएम सर्विस ऑफ पीएमआई पर मंथ का हम्म, जो प्रीवियस का दिखा रहा है डेटा 50.6, और जो फोरकास्ट चल रहा है 52.0। इसका मतलब है 2% जो सर्विस है वो बढ़ जाएगा ऐसा बोल के एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, फोरकास्ट दिखा रहा है। और ओके। देखते हैं न्यूज में क्या होगा। और लेकिन अगर हम लोग एफए के इस तरफ चले, जैसे कि आईएसएम सर्विस ये बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ आईएसएम सर्विस, जैसे कि एक्चुअली ना सर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे जो लेबर्स का जो भी खर्च है, जो लेबर्स का सैलरी की वजह से यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे मुश्किल ये नहीं है, और प्रोडक्शन भी उतना ही ज्यादा हो रहा है, और डिलीवरी का परफॉर्मेंस भी उतना ही ज्यादा हो रहा है। जैसे कि मान लीजिएगा दिसंबर में जो था 50.6 था, दिसंबर 2023 में। अगर इसी को आज पीछे जो 7 मंथ पीछे जाते हैं कंपेयर किया तो 52.7 था नवंबर के। तो बहुत सही है उसके जगह में, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है 43.3 से लेकर 50.7 तक है। और इन्वेस्टर्स जो भी है आज तक इस महीने तक 40.96 के एवरेज से 50.4 जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो इन्वेस्टर्स जो अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रोथ का एक्सेलरेशन हम निकाले 49.6 इसके इन्वेस्टर्स की वजह से ग्रोथ तो अच्छा है सर। यहाँ पे 56.6 वर्सेस 55.1 तक जा रहा है। तो यहाँ पे डिलीवरी को अगर निकाले, अगर 56% हम लोग जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर हम लोग निकाले तो इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है 49.5 तक। जो रेस्पॉन्ड अच्छा है, जो डिलीवर का जो भी हम प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग किए है उसका जो बाहर आउटस्टॉक, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर न्यूज के हिसाब से हम लोग जाए जो 8:30 को क्या होगा, सर इससे पहले ना मैं आपको एक जो स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, हम्म। सर उसको थोड़ा प्लीज आपको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। सर इसमें देखिए थोड़े से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, सारे मेंबर्स के नॉलेज के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए समरी स्टेटस और फोरकास्ट अलर्ट है। तो यहाँ पे बिजनेस कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिख रहा है 49.10, और स्टेटस है 47.10। जैसे कि ये था जॉन 2024 का, मीन्स लास्ट मंथ। सो इसमें क्या होगा, 47.10 था बढ़ के 49.10 होगा। मीन्स इसमें बिजनेस जो है कॉन्फिडेंस होगा कि 2% ज्यादा होगा। सो दिस इज द वे, ये पॉजिटिव वे में जा रहा है जो डॉलर के लिए। तो इसके लिए समझ लीजिएगा मोटा मोटा से आप यूएस इंडेक्स को ऊपर दिख रहे हैं। अगर इसी को आप दिसंबर 2023 में देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई न्यूज था वो डॉलर के लिए नेगेटिव था। वहां पे देखिए 52.70 था, लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट आया दिसंबर में जो 50.50। अब वही जो ऐसे होके जो जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, जो आज का न्यूज जो सर्विस वगैरह हो गए या फैक्ट्रीज वगैरह हो गए, तो इसके लेके ना बिजनेस ना थोड़ा डेवलप करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट इसी बात पे, इसी मुद्दे पे आ रहा है, लेबर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेबर्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे जो क्रिएट हो चुका है, इसकी वजह से लेबर ना एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो ये लेबर फैक्ट्री जो है एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करने से यहाँ पे धीमी गति से प्रभाव हो रहा है यहाँ पे थोड़ा। लेकिन है मैन्युफैक्चरिंग का तो भी सही तरीके से, लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है, बहुत स्लोली। सो इसका इफेक्ट हो सकता है आज के न्यूज में
तो उतना इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको $3 से $4 मूवमेंट देखना पड़ेगा। तो एफए के हिसाब से जो लास्ट मंथ का जो न्यूज है वो पॉजिटिव फॉर डॉलर था, और लेकिन थोड़ा नीचे आ गया। तो मींस इसका मतलब है हम लोग दिसंबर 2021 पे आईएसएम सर्विस हम लोग जाएंगे ग्राफ पे, तो वहां पे इसका था 50, रेंज था 65, बहुत ज्यादा था। इसका रेंज था 67.3। तो वहां से धीरे 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 ये गिरता हुआ आया दिसंबर 2001 से, 2021 दिसंबर से। तो वहां से ना धीरे 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 कम होते आ गए। तो वहां से अनएम्प्लॉयमेंट की एक्चुअली बेसिस जो है 2021 से शुरू हुई है। सर ग्राफ में सर, जो न्यूज के ग्राफ में वो फैक्ट्री फॉरेक्स फैक्टर पे, तो वहां पे ना धीमी गति से कम होते जा रहा है। तो 60 से लेके अभी 52 पॉइंट फोरकास्ट हो रहा है। इसका मतलब है फोरकास्ट के हिसाब से डॉलर को मूवमेंट मिलेगा, लेकिन मेरे एफए के हिसाब से यहाँ पे डॉलर को नीचे दिया जाएगा। मीन्स जो गोल्ड है न्यूज में ऊपर जाने वाली, ये एफए कहता है एज पर माई नॉलेज। सर और जो मैंने पहले किया था और थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। कल एफओएमसी की मीटिंग जो होने वाली है सुबह इंडियन टाइम्स 12:30 PM। तो एफओएमसी स्पीच को लेके आज तो दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो महत्वपूर्ण जानकारी ये, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उनका नाम था, गिव मी 1 सेकेंड, डोनाल्ड ट्रम्प। वो जल्दी नहीं आया, सॉरी माफ कीजिएगा। सो डोनाल्ड ट्रम्प। सो और एक था सुभद्रा राजप्पा। ये सुभद्रा राजप्पा जो है सोसाइटी जनरली ऑफ हेड यूएस ट्रेड्स के जो स्ट्रेटर्जी, जो एक मैनेजर है जो यूएस कंट्री के। तो इन दोनों के लेकर बहुत आज महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे पास। तो ये था डोनाल्ड ट्रम्प का बयान आज जो जारी किया। जो डोनाल्ड ट्रम्प ये जो डायरेक्टली वार किए है आज, ट्रम्प वाज effectively attack on Fed infidels could end up being very negative for the dollar। कमर्स बैंक, ये कमर्स जो बैंक है ना, एक सोशल रिलेटेड बैंक है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर यूएस कंट्री की। सो इसको लेके डोनाल्ड ट्रम्प ना बहुत अपोजिट बयान किया है। सो डोनाल्ड ट्रम्प ये के बयान किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प विल नॉट रिन्यू फेड चेयर जोवेल पर्ल टर्म इन 2026। सो 2026 में जेम पोयल का एक रिटायरमेंट है, तो उनका वहां पे उससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने वार किया है कि अगर फेड रेट नहीं कट होगा तो डॉलर को हम लोग बहुत नीचे गिरते हुए देखेंगे। इसको यूएस में बहुत इसके वजह से यूएस में बहुत हलचल मच जाएगी। तो ये तो डायरेक्टली वार किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने आज के जस्ट 40 मिनट्स बिफोर न्यूज आया है। तो और एक सुभद्रा राजपा सोसाइटी जनरल ऑफ रेट्स ऑफ यूएस स्टेट्स के जो स्ट्रेटजी मैनेजर है, तो इन्होंने जो फेड रेट कट को लेके इन्होंने बहुत सारा महत्वपूर्ण बयान देना है। तो लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने ये बोल रहे हैं कि 2,50,000 जो है जॉब क्रिएशन क्रिए, 2,50,000 यूएस में। तो ये ये ज्यादा है कि वो फेड चेयरमैन को लेके बहुत पॉजिटिवली है। हम लोग 2% गेन करेंगे वो तो श्योर है, लेकिन जो रेट कट ऑफ है आप इसमें मत ज्यादा जानकारी मत लीजिएगा। ये रेट कट ऑफ जो है हम लोग धीरे धीरे घटाते हुए जाएंगे। सो मई का जो रेट कट ऑफ होगा जून में होगा, डिवाइडेड बाई 3 किया गया था जो लास्ट स्पीक में। मार्च, मई और जून, मार्च में रेट कट ऑफ होगा, मई में नहीं होगा, और जून में फिर से रेट कट ऑफ होगा। तो ये थी बहुत स्पेशली जानकारी। थैंक यू सो मच एंड ऑल ऑफ यू हैव ए गुड डे। Thank you so much, Gauss. Very nice informations. तो end of the conclusion is what के डॉलर जो है पॉजिटिव ओवरऑल, जितने भी पैरामीटर्स गॉस ने बताए उस पैरामीटर के बेस पे डॉलर जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। उसका रिजल्ट हमने देख भी लिया है ना, राइट। और देखते हैं भी आगे क्या, अगर डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्पीच है अगर वो डॉलर को लेके डॉलर के अगेंस्ट जाती है तो फिर गोल्ड हमको अप डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले हमको एक गोल्ड में मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 2000 को टच करके या 1980 को टच करके देन अगेन वो ऊपर की तरफ मूव करे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल, काफी सारी फंडामेंटल। और मार्केट जो मूव होता है मैक्सिमम जो हम लोग जिसमें डील कर रहे हैं ये फंडामेंटल के बेस पे, अगर फंडामेंटल की हमको आदत पड़ जाए ना और फंडामेंटल मालूम पड़ जाए हमको प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आप लोग को आदत डाल रहा हूँ मैं, हो सकता है नए लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब डेली सुनते रहेंगे ना तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएंगी और आपको समझ में आने लगेगा। ओके श्रीतम, एक शॉर्ट जानकारी श्रीतम से भी लेंगे। श्रीतम भी काफी स्टडी सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली जो मेरा आज एनालिसिस था, तो अकॉर्डिंग तो टी एनालिसिस जैसे कि हमारा चोक बनाया उसी के हिसाब से हमारा अभी गोल्ड डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब मैं जो भी एनालिसिस कर रहा था इंस्टीट्यूट वाला जो हमारा आज न्यूज है
ISM वाला सर्विस वाला न्यूज जो लास्ट महीना हुआ था जनवरी 5 को, तो मैं उसका जो एनालिसिस किया था वो लास्ट वाला USD हमारा डाउन में गया था, क्योंकि जो भी फोरकास्ट था वो ज्यादा था प्रीवियस वाला से, मतलब ये एक्चुअल वाला डाउन में गया था। तो डाउन में जैसे गया था मतलब $17 का मूवमेंट मिला था अपसाइड में गोल्ड का। तो इस बार हमारा एनालिसिस ये बोल रहा है कि अभी जो भी न्यूज आने वाला है अभी मिनिमम वही $10 से $15 का ऑफसाइड वाला मूवमेंट होगा गोल्ड में। तो USD वहां पे थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि लास्ट 3 to 4 days व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एक्चुअली USD अभी ज्यादा मतलब ऊपर में चल रहा है, तो इसलिए गोल्ड डाउन में चल रहा है। तो आज का न्यूज हमारा तरफ से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि मिनिमम $10 से $15 ऊपर जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं एनालिसिस किया था। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये इन लोग की एनालिसिस है ना। आप लोग भी अपने एनालिसिस करें, आप लोग भी सीख रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग पूरी तरह से फुली डिवाइड, मैं आप लोग को आदत डाल रहा हूँ कि कैसे की जाती है ना। आपको सीखना है और आपको भी खुद की करना है, ताकि जब खुद की करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपने कोई एनालिसिस की है और वो आपके साथ चल रही है एनालिसिस, तो आपको कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ना चालू हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप लोग भी अपने एनालिसिस करें। बाकी क्या हाल चाल है विराज भाई, क्या बात है। रघु भाई की मेरी फोटो लगाई रखी आपने तो पीछे में। ये हमारे नांदेड़ में बहुत जल्द ही, नांदेड़ में भी हमारा, मेरे दुबई से आने के बाद शायद हो सकता है अप्रैल वगैरह में, मार्च में या अप्रैल में मुझे नांदेड़ में देखिए आप रॉब भाई के साथ, ठीक है। और नांदेड़ में भी नांदेड़ वाले जो भी नांदेड़ के लोग हैं, ठीक है। आपकी तरफ से आपने अनम्यूट कर रखा है। हाँ सर। और बाकी कैसे जी चल सर, रहा है भाई? अलहमदुलिल्लाह अच्छे सर। हाँ, वेरी गुड। चल- ऑफिस ऑफिस बनाया हो बढ़िया आपको, हाँ? क्या बोले सर जी? ऑफिस वगैरह बनाया हो बढ़िया, एक नंबर है तो। नहीं 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 भाई। चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो एनीवे, मैं कोशिश कर, जो जो लोग सीखते हैं और सीखने में टाइम दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं जानबूझ के उनको हाईलाइट करता हूँ, ताकि आप लोग उससे थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशन मिले। आज पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं हमारे पास, और कोशिश यही है कि सबके ट्रेड अच्छे जाएं, सब सीखे और आगे बढ़े। ये आज की हमारी एनालिसिस थी 5 फरवरी में। थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स देख लूँ जरा, इसके पहले कि एंड करूँ, चार्ट चेक कर लूँ। ओके, चलो चार्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार जाते जाते। चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट फिलहाल वहीं पर ही है जहाँ हमने छोड़ के गए थे चार्ट को। बस एरिया पे फोकस करो, ये एरिया ड्रॉप हुआ, देन गोइंग फॉर नीचे, और जो पोजीशन जो है पूरी तरह से नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो डेफिनेटली न्यूज़ का जो टाइम है, न्यूज़ का जो टाइमिंग है वो है 8:30, राइट। तो अभी तो टाइम है, अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। और मोमेंटम अगर इस तरीके से इस एरिया को ब्रेक डाउन होगा तो देन नीचे आना, और ये एरिया होल्ड कर लेता है देन टुवर्ड दिस अगेन इस एरिया की तरफ मूव करना, ठीक है। इस एरिया में फिर भी क्या हुआ है अभी, अब इसको क्या करो, इसको लाके इधर रख दो, इसको लाके यहाँ रख दो ना, ये आ गया आपका। तो यहाँ पर काम करे, ये ऊपर भी काम कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये कैंडल ऊपर है। ये हो गया आपका, अब ये एरिया से ट्रांसफर हो गया इधर ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये अगर सपोर्ट ले रहा है, एक कैंडल बना लेता है तो ठीक है, इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, तो इस तरह से प्ले कर सकते हो यहाँ पर 21 से लेकर 28 तक। और अगर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला तो एरिया आपको थोड़ा सा और ऊपर भी दिख सकता है, हाँ। तो यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा भी है। मार्केट इसी तरीके से प्ले करता है, राइट। डिस्क्लेमर नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, चलो जाते जाते डिस्क्लेमर देते हैं। जो लोग, जो हमारे भाई लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जो एनालिसिस देख रहे हैं, मेरी एनालिसिस सिर्फ सिर्फ आप लोग को एजुकेट करने के लिए। और मैं बात करता हूँ अब क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, हो चुका है, आगे क्या होने वाला है उससे बात करता हूँ। एज पर द टीए, एज पर द एफए। अगर आप इसको देख के कोई ट्रेड लेते हैं तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप अपना टीए और अपना एफए कर लें, अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लें, उसके हिसाब से ट्रेड लें। एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी आपका है एंड लॉस भी आपका है। मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह का टिप सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। कोई भी कॉल्स अगर आपको मेरे नाम से या कोई कॉल कर रहा है, मैंने डेटा दिया है, तो समझ लेना कि वो स्कैमर है। तो प्लीज अपने आप को स्कैमर से बचाइए। एंड थैंक यू सो मच। देखो मार्केट और नीचे तोड़ दिया, नीचे जा रहा है, नीचे नो टिप्स नो कॉल। चलो थैंक यू सो मच। मार्केट गोइंग टू डाउन डायरेक्शन, आप भी उसके साथ में जाओ, और जहां तक जाता है उसके साथ में जाओ, घूम फिर के वापस आओ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।